भाजपा का दिल्ली के घरेलू कामगारों के लिए संकल्प। घरेलू कामगारों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी जदयू में एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार जो कभी कहते हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे, सर क्या लगता है, उनका भी मन डोल रहा है क्या? करिश्मा, खबर तो यही आ रही है अभी फिलहाल कि होली के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। और इसलिए इसकी चर्चा हो रही है कि पिछले दिन, मतलब मुझे जहाँ तक याद है 17 जनवरी को जब वह बख्तियारपुर गए थे निशांत, तो उन्होंने एक अपील की थी और उस अपील में उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी ने अच्छा काम किया है बिहार में और आप लोग जो है जदयू को वोट दीजिए, हमारे पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। तो यह जो अपील थी, कहा जा रहा है ये कार्यकर्ताओं के लिए भी अपील थी और जो आम लोग जो हैं बिहार के जो मतदाता हैं उन सबों के लिए यह अपील थी निशांत कुमार की। अमूमन क्या, एकदम यह पहली बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली पिछले दिनों जब निशांत ने राजनीतिक टिप्पणी की हो और इस तरह की अपील की हो। एक बार 2015 में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री की, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी निशांत ने। अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों में वो नहीं जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं। तो पिछले दिन जब इस तरह के बयान उनके आए तो इसको लेकर और बहुत दिनों से ये सवाल भी है। इससे पहले भी पटना में एक आध बार हुआ, पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की थी कि चर्चा है, तो उन्होंने साफ कहा था कि नहीं, जिसमें कुछ मुझे जहाँ तक याद है कोई स्पीकर खरीदने के दरमियान में पटना में उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जो है आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। निशांत ने इस तरह की बात कही थी और कुछ भजन उजन सुनना है इसलिए हमें स्पीकर लेने आए हैं। तो कुछ दिनों से ये चर्चा है करिश्मा, निशांत जो है उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि होली बाद हो सकती है, ये है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है उनकी राजनीति में एंट्री के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और वह कहते हैं कि पूरा बिहार जो है मेरा परिवार है। तो अब ऐसे में ये है कि वाकई में बिना नीतीश कुमार की हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल मिले हुए निशांत क्या राजनीति में कदम रख देंगे? वाकई में होली बाद जो है वह शामिल हो जाएंगे जदयू में, जो उनके पिताजी की जो पार्टी है जदयू, उसमें। तो अभी तो ग्रीन सिग्नल की बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक और यह जो चर्चा है निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की, वह एक दिन की चर्चा नहीं है, 1 साल से इस बात की चर्चा हो रही है। और इस बीच में पिछले दिन एक बयान आया था श्रवण कुमार का, और श्रवण कुमार के बारे में क्या कह सकते हैं, जदयू के कद्दावर नेता, बहुत सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीब माने जाते हैं। और उनका एक बयान आया था इसको लेकर करिश्मा, और श्रवण कुमार ने जो बयान दिया था उस बयान को हम याद दिलाएं अपने दर्शकों को। श्रवण कुमार ने इशारे में बहुत कुछ कहा था। श्रवण कुमार ने कहा था कि हम उनके, मतलब निशांत के बयान का स्वागत करते हैं। कौन से बयान का? जो बख्तियारपुर में 17 जनवरी को जो उन्होंने बयान दिया था उसका। और उन्होंने कहा था कि उन्हें मौजूदा जो है सरकार की अच्छी समझ है। श्रवण कुमार कह रहे हैं निशांत के बारे में। और निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे प्रगतिशील विचार वाले युवाओं का राजनीति में स्वागत है, सही समय पर फैसला लिया जाएगा। और जो सही समय है
तो यही कहा जा रहा है कि वह समय क्या होली के बाद हो सकता है सही समय। हालांकि जदयू की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। और जदयू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो मत है, सीनियर लीडर के कुछ और मत हैं और कार्यकर्ताओं के कुछ और मत हैं। कार्यकर्ताओं की चाह है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार वह राजनीति में आए, लेकिन सीनियर लीडर जैसे श्रवण कुमार की बात तो हमने बता दी, तो ये तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। बहुत सारे लीडर कहा जा रहा है कि असहज महसूस कर रहे हैं इस सवाल पर, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया किसी नेता की नहीं आ रही है। आनंद मोहन तो सर स्वागत, हाँ, आनंद मोहन की एक खबर आ रही है कि उन्होंने स्वागत किया है, कहा कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि जब कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो एक राजनेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है। तो ये कहा है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनका वेलकम है, उन्होंने स्वागत किया है इस बात का। लेकिन और भी तो सीनियर लीडर हैं जदयू में, तो वो असहज हो जा रहे हैं, अब कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आ रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं के जो मन में है वो हम बता ही दिए। अब देखना होगा कि होली बाद आखिर होता क्या है, क्या जदयू में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या होगा। हालांकि नीतीश कुमार बीमार हैं करिश्मा नहीं, और जिस वजह से एक यात्रा स्थगित हो गई और 19 साल की परंपरा तोड़ दी गई। हाँ, जो हर 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, उस मौके पर मुख्यमंत्री किसी महादलित टोले में जाते थे, वह नहीं गए। और हालांकि विजय चौधरी गए महादलित टोले में, लेकिन मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं थे। तो और इसके बाद ही यह खबर आने लगी कि वह बीमार हैं। अब वैसे जो कार्यक्रम शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 28 पूर्णिया जाना था मुख्यमंत्री को, आज ही जाना था। तो अब 28 तारीख को 28 जनवरी को मतलब प्रगति यात्रा पर पूर्णिया पहुंचेंगे नीतीश कुमार। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। लालू प्रसाद यादव को दिलीप जायसवाल फादर कह रहे हैं, क्राइम के फादर लालू प्रसाद यादव है, जिसके बाद राजद काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही है और भी नेताओं के बयान आ रहे हैं। इस पर जो सियासत है वो काफ़ी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। सर, लालू प्रसाद यादव फादर क्राइम के क्यों? तो वो तो आंकड़ा है ना, वो आंकड़े के माध्यम से। और जदयू के जो नीरज कुमार हैं प्रवक्ता, वो तो समय समय पे बताते ही हैं। अभी बयान भी आया है उनका, कहा कि भाई हम लोग तो नहीं, हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज, तो ये है। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने फादर ऑफ क्राइम कहा है। इसके बाद ही जो बिहार की सियासत गर्मा गई है इस मसले पर। और उन्होंने कहा कि अब सही कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। किसने? तो नीरज कुमार ने, मतलब जदयू ने जो है समर्थन कर दिया कि एकदम सही कह रहे हैं। जो करिश्मा सवाल कर रही है कि क्यों, तो एक जिस तरीके से जदयू के द्वारा या फिर बीजेपी के नेता के द्वारा ये बताया जाता है कि जंगल राज हुआ करता था, कब? जब लालू और राबड़ी का शासन था। उसी तरीके से इन दिनों क्या है, इन दिनों तेजस्वी यादव भी आईना दिखा रहे हैं और बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर वो आंकड़ा जारी करते रहते हैं कि देखिए यहाँ पर यह घटना हुई, वहाँ यह घटना हुई, राउंड फायरिंग हुई, हाँ, मोकामा वाली घटना, मतलब अनेक घटना का जिक्र करते रहते हैं और बराबर जिक्र करते रहते हैं। उसी का काउंटर किया है दिलीप जायसवाल ने। लेकिन दिलीप जायसवाल भी यहाँ उल्टे फंसते नजर आ रहे हैं एकदम। इधर से जदयू का समर्थन हुआ तो उधर से जो विपक्षी दल हैं वह भी एकदम एकजुटता दिखाते हुए, मतलब कांग्रेस ने काउंटर कर दिया है दिलीप जायसवाल पर और बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं दिलीप जायसवाल पर। कहा कि हाँ बताइए कि वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे मिला था। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए हैं कि इन सब चीज़ों का जवाब दीजिए दिलीप जायसवाल से।
और कौन है तो राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने दिलीप जायसवाल पर पलटवार किया है और पूछा है कि दिलीप जायसवाल जी अपने बारे में उनका क्या ख्याल है। सबको पता है कि दिलीप जायसवाल आज जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक बने हुए हैं वह मेडिकल कॉलेज उनको कैसे मिला, बेईमानी, चोरी, क्रिमिनलगिरी या फिर दादागिरी से मिला। मतलब ये ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन A, B, C, D बताना है किनको, तो दिलीप जायसवाल को। कांग्रेस सवाल कर रहा है। चलिए इस पे आते हैं। इधर राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वह भी एकदम गर्म है, इसलिए कि उनके आका पर सवाल है ना। लालू प्रसाद को कह रहे हैं दिलीप जायसवाल कि फादर ऑफ क्राइम, तो ये भी गर्म है राजद के नेता और घेर रहे हैं। कहीं देखिए पटना में गोली चल रही है, मोकामा में 100 राउंड, वहाँ मर्डर, यहाँ हत्या, वहाँ डकैती। तो इस तरीके से करिश्मा इस मसले पर एकदम सियासत गर्म है और लालू को जैसे ही निशाने पे लिया है दिलीप जायसवाल ने, तो दिलीप जायसवाल भी घिर गए हैं। बहुत सारे सवाल है, दिलीप जायसवाल को भी जवाब देना पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, ललन सिंह काफी गर्म दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि मोकामा गोलीकांड में मेरा नाम कौन ले रहा है। काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं सर ललन सिंह, क्या कह रहे हैं? अरे सही कह रहे हैं ना ललन सिंह, दिल्ली से आज पटना पहुंचे थे। गर्म होना उनका स्वाभाविक है। पता नहीं कैसे पत्रकारों ने सवाल कर दिया उनसे। हाँ, आपका नाम आ रहा है। ललन सिंह का इससे क्या लेना देना? केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता, बोले कि हमारा इससे क्या लेना देना है, वो सब ये सब करता होगा। अब वो सब का मतलब कौन था पता नहीं। ऐसे बात सही कह रहे हैं। ललन सिंह का इसमें क्या मतलब? मामला जो है अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच का है। ललन सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सवाल किया था, वह भी तब जब तेजस्वी यादव ने करारा तंज किया था नीतीश कुमार पर। तब उन्होंने कहा था कि आप जब अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिए थे उसको याद कीजिए, और उनके खिलाफ, मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ जो अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव में, उसी को लेकर उन्होंने सवाल किया। ललन सिंह ने सवाल किया था अपने बयान के माध्यम से। अशोक महतो कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये तो बयान सिर्फ आया था, वह भी तब जब नीतीश कुमार को निशाने पे तेजस्वी यादव ने लिया। तो ललन सिंह से जो सवाल ये किया गया एकदम बेतुका सवाल है, मौजूद है ही नहीं। अरे के जोड़ रहा है? आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं, यही धंधा हम करते हैं। ये धंधा उन लोगों का है, ये काम उन लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो ये है, इसीलिए ललन सिंह गर्म हो गए हैं। कह रहे हैं कि कौन नाम ले रहा है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, तो सही में कह रहा है ना। नहीं तो ये है, ललन सिंह गर्म क्यों हुए अब समझ गए होंगे अपने दर्शक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।